हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट आयरन। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग जैसे आपने देखा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अपडेट के लिए है। उससे पहले 555 एंजल नंबर आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, बहुत बड़ा चेंज, और वो भी पॉजिटिव। यही यूनिवर्स से मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है। तो अगर आप एंजल नंबर 555 देख के इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर ये चेंज आपके लाइफ में हो, मतलब मैं यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। सबसे पहले बात कि नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ब्लॉक करना, ये जो सिचुएशन है ना, उसमें सबसे बड़ी बात है कि माना कि आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आपको ये बात समझनी है, सामने वाले पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, वो गलती से नहीं हुआ है, गलती से कोई बटन दब गया, ऐसा नहीं है चीज़। कुछ सोच समझ के किया है उसने, रीज़न कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। इस बात को आप दिल पे लगा के उनको मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल करते हैं, ये हाँ नहीं तो वहाँ नंबर से, तो प्लीज़ मत कीजिए। रिक्वेस्ट है, लिटरली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत कीजिए। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्लीज़ मेंटेन रहिए। आपको उनके बारे में जानना है, टैरो रीडिंग वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो काम में आ सकती है। मैनिफेस्टेशंस होते हैं, उनको आप एनर्जी सेंड कर सकते हैं, और बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जिससे आप ये काम करवा सकते हैं। लेकिन उनके सामने जाके या ऐसे जो आप बिहेवियर कर रहे हो, उससे चीज़ें और ख़राब हो रही है, सिचुएशंस और ख़राब होती हैं। उस इंसान की नज़र में आपका रिस्पेक्ट पूरी तरह तहस नहस हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, जो आपका खूबसूरत प्यार है वो कहीं नहीं दिखता है तो एक ऐसा इंसान जो बस मेरे पे डिपेंडेंट है, इसकी वजह से उनका जो गुरूर है, जो उनका एक अपने लिए सोच है, वो बढ़ जाता है। एक दो तरीके से, एक तो अपने आप को वो ज़्यादा समझने लगेंगे, और दूसरा है चीज़ की ज़्यादा ही गिल्ट में आ जाते हैं कि मतलब अच्छा हुआ ये इंसान से मैंने पीछा छुड़ा लिया, नहीं तो फिर ज़्यादा ही मतलब उसे गले पड़ने जैसा फील होता था, और मतलब क्या हो जाता था, क्योंकि इंसान इतना कमज़ोर है कि ज़रा सी बात पे इतना हाइपर हो रहा है, मतलब इतना परेशान हो जा रहा है कि वो इंसान मुझे सपोर्ट क्या देगा अगर मेरी मुश्किलात हुई तो इस बात को आप ज़रूर समझें कि मैं चाहती हूँ कि वो आपको कांटेक्ट करे, मैं चाहती हूँ कि वो आपको अनब्लॉक करे। उसके रास्ते होते, इसका एक वक्त होता है, हम अलग तरीके से काम कर रहे हैं। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। आपको पहले तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करना है। आपको उनके लिए मतलब आप में एक अट्रैक्शन क्रिएट करना है जिसकी वजह से वो सिर्फ आपसे प्यार नहीं करे, रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट ये मैं चाहती हूँ। तो इस बात को आप ज़रूर समझें। बेकार में किसी के सामने रोए गिड़गिड़ाए मत। हाँ, रोए गिड़गिड़ाए नहीं, रोए लेकिन अकेले में। अपने दिल का दर्द हल्का कीजिए, बस उतना ही है। पॉजिटिव रहिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने कामों पे ध्यान दीजिए, अपने करियर, जॉब, बिजनेस या जो भी आप काम करते हैं उस पे ध्यान दीजिए, खास करके अपने आप पे। आप देखेंगे फ़र्क कितना पड़ता है, सिर्फ अपने पे ध्यान देने से कितना फ़र्क पड़ता है। आपकी एनर्जीज, आपकी ऑराज अब पॉजिटिव होने लगेंगे कि कोई आपसे दूर कैसे रहेगा, मैं भी देखना चाहती हूँ। तो विद द पॉजिटिव नोट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि ये जो नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट जो सिचुएशन है, उसमें उनकी एनर्जीज कहाँ तक है, क्या फील कर रहे हैं एनर्जी वाइज वो सैक्रल चक्रास में।
डेस्टिनी, आप देख सकते हैं कि वो अभी ना डेस्टिनी या यूनिवर्स पे भरोसा करने लगे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके डेस्टिनी हो, लेकिन कुछ ऐसा है जो उनको रोके हुए है। हाल फिलहाल में चीज़ें बदली हैं, देखती हूँ मैं आगे। इंस्टिंक्ट, अगेन डेस्टिनी, इंट्यूशंस उनके बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एक गट फीलिंग होती है ना इंसान की, कि एक अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ यही तो बात है, यही तो चीज़ है, यही तो इंसान है, वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव। इनसिक्योरिटी, मन में बहुत इनसिक्योरिटीज है। जैसे कहा ना कि इंसान है ना अपने आप को रोके हुए है, इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा। लोगों को ना अभी विश्वास करने से डर लगता है। जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं, हमारे साथ धोखा होता है, दोनों भी सूरतों में हम किसी पे विश्वास करने से डरते हैं। क्योंकि एक तो अगर हमने किसी के साथ धोखा किया है तो हमें एक अंदर ही अंदर एक गिल्ट रहता है, एक पछतावा रहता है, या एक डर रहता है कि हमारे साथ ऐसा वापस हो गया तो। और हमने अगर किसी के साथ धोखा किया है, धोखा हुआ है, तो अगेन वही चीज़ कि मेरे नसीब में क्या धोखे ही लिखे हुए हैं, क्या पता ये इंसान भी मेरे साथ ऐसा करे। तो क्यों ना प्यार को प्यार दिल में ही रखा जाए। ऐसे भी किसी की फीलिंग हो सकती है। कंफ्यूजन, बहुत सारे कंफ्यूजन है माइंड में, क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना दिलो दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई है। दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। जैसे कि ना दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। इम्पेशंस, लेकिन बेचैनी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि और क्या निकल के आता है। ग्रीफ, तकलीफ में है। दो चीज़ की तकलीफ है कि एक अपने गिल्ट का, जो उन्होंने जो गलत किया है उसका तकलीफ हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा है कि इनके लाइफ में ना हाल फिलहाल में किसी अपने की डेथ हुई है। ऐसा भी समा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत 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 तकलीफ में, दुख में फील हो रहा है लिटरली। तो अगर आपको लगता है कि उनका बात करना, नहीं बात करना, ब्लॉक करना एवे है, तो शायद कुछ उनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़ा चीज़। तो हो सकता है कि उस वजह से वो बात नहीं करना चाहते, बहुत कुछ बड़ा हुआ है। तो पेशेंस रखिए, वो भी प्रेयर कर रहे हैं, वो यूनिवर्स के थ्रू काम करना चाहते हैं। मतलब उनको पता नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, उनको पता नहीं कि कौन सच्चा और कौन झूठा। हालांकि एहसास है, लेकिन वो चाहते हैं कि यूनिवर्स करके दे, प्रेयर करे यूनिवर्स से। माना कि वो पूरा पूजा पाठ, स्पिरिचुअल, ये वो सब चीज़ नहीं पता है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि हाँ उनको दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन फीलिंग्स को ना वो दबाए हुए हैं। हालांकि बहुत बेचैन की एनर्जी है, चाहते तो है। मतलब हो सकता है कि मैसेज टाइप भी करते होंगे तो डिलीट करते होंगे, बात करने का, कुछ कहने का मन भी करता हो तो रुक जाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में अचानक से मुझे लग रहा है ना कि कमिटमेंट का इशू है। अगर बंदी है तो वो भी मतलब अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइक कि फैमिलीज़ है या जो अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कि उस वजह से आपसे बात करने के टाइम आपसे कुछ होप दिया, तो उस होप को निभाने में भी एक हिम्मत लगती है, एक वक्त लगता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि आपको वापस दुख नहीं देना चाहते, वापस धोखा नहीं देना चाहते, अलग तरीके से। बहुत अजीब कश्मकश की एनर्जीज मुझे ज़्यादा फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। दिल बहुत बेचैन है, लेकिन दिमाग पूरा दबाए हुए हैं कि सही नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। लेकिन दिल लिटरली बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। इम्पेशंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है।
और जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों के केसेस में लिटरली कुछ बहुत बड़ी बात हुई है, जो जिसको मतलब खुद ही को एक्सेप्ट करना या उसमें रहना ज़्यादा ही उनको मुश्किलात हो रहा है। तो इस चक्कर में आपसे बात करे तो क्या करे क्या नहीं, सब कुछ ऐसे डिफरेंट एनर्जीज है। देखते हैं कि मेजरली क्या है। द फूल, अभी जो चीज़ है, मतलब अभी जो सिचुएशन है, उसमें वो चाहते हैं कि नई शुरुआत। उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स ऐसा लगता है कि जैसे ना एक चमत्कार हो जाए और बस सब कुछ ऐसे ना ठीक हो जाए, पहले की तरह हो जाए, नई शुरुआत हो, नए से वही झगड़े वापस नहीं करने, वही आर्गुमेंट्स वापस नहीं करने, वही गिले शिकवे वापस नहीं। अभी ना नए सिरे से शुरुआत चाहते हैं। इतना खूबसूरत रिश्ता है, इतना खूबसूरत इंसान है, तो क्यों ना नई शुरुआत की जाए, ऐसे उनकी फीलिंग्स है। जजमेंट, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि उनके लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो कार्मिक पैटर्न में चल रही है, कार्मिक साइकिल्स में चल रही है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज है ना, बहुत मतलब यूनिवर्स की तरफ से या कुछ तो लाइफ में ऐसा चल रहा है जो बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि उनको डिसीजन लेने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। बहुत बड़े डिसीजन है जहां उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या करूं मैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, दिमाग तो कह रहा है कि ये सही है दुनियादारी के हिसाब से और जैसे भी सही, बट दिल नहीं मान रहा है, बहुत ज़्यादा कश्मकश में डाल रहा है और सब कुछ उनको बेचैनी की एनर्जी में डाल रहा है, क्योंकि जजमेंट अभी यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, डिसीजन यूनिवर्स की तरफ से हो रहे हैं। द स्टार, उनको बहुत बड़ा होप है, बहुत बड़ा, कि ये सब कुछ एक दिन ठीक होगा, बहुत जल्दी ये सब कुछ एक दिन ठीक होगा, और वो उस बात को मानने लगे हैं। डेस्टिनी होती है, नसीब होता है, एक ऊपर वाला होता है जो गलती की भी सज़ा देता है और अच्छे की परवाह भी करता है। वही सब कुछ ठीक कर सकता है, वही सब कुछ। द हर्मिट, क्लियरली पता चल रहा है कि वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। और द डेविल, मैंने जिस तरह से मुझे फील हो रहा है ना, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ तो ऐसा कुछ हो रहा है जो उन्होंने सोचा नहीं था, बट वो होना ज़रूरी था, होना मतलब एक कार्मिक लेसन्स होते हैं ना, वो है चीज़ चालू है। दूसरा चीज़ है कि अपने आप के अंदर सोचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, ये सेपरेशन ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उनको आपको समझनी थी, इसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है। तो डेफिनेटली कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपने ही अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे, बहुत सारे सवालों के, क्या किया, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और मतलब क्या करूं मैं और क्या सही होगा, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से उनको अलग इशारे मिल रहे हैं और मतलब बहुत सारी जंग छिड़ी हुई है दिलो दिमाग में, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है। गलती का पछतावा है, अफसोस है गलती का, तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने हैं, दिल अलग कह रहा है, दिमाग अलग कह रहा है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है उसमें, करे तो क्या करे ऐसा फील हो रहा है। किंग ऑफ वांड्स, जो कहता है कि अभी ना स्ट्रॉन्ग पोजीशन, मतलब बहुत ज़्यादा एक
स्ट्रेंथ लाने की कोशिश, बहुत ज़्यादा पावर में आ रहे कि अभी डिसीजन क्या लेना है ये मुझे पता है, क्योंकि आपके लिए ना एक सर्टन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करे, आपके लिए एक खिंचाव है जो बहुत ज़्यादा फील करे, लिटरली है। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, इम्पेशंस की एनर्जी है जो देखते ही मुझे अचानक से फील हुआ। डेविल का भी कार्ड था, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। कार्ड्स जस्टिस, न्याय, जस्टिस और जजमेंट। तो न्याय करना चाहते हैं रादर देन बहुत सारी चीज़ें उनके हाथों से ऐसे होगी ही कि उनको न्याय करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन की एनर्जी इसलिए क्योंकि न्याय करना है, वो चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, लिटरली, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि मैं इस इंसान के लायक नहीं हूँ, लिटरली। कुछ लोग है ना, मुझे ऐसा फील होता है ब्लॉक इसलिए किया है कि आप है ना उनसे दूर जाए, आप उनसे बात ना करें, आप आगे बढ़ जाए, आप बड़ा बने, आप खुश रहे, उनके साथ रह के आप अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हो, ऐसा भी उनको फील हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि उनको ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है स्टार कार्ड देख के कि आप बहुत खास हो, बहुत ज़्यादा खास हो, और वो आपके लायक नहीं है, आपके प्यार के लायक नहीं, और आप प्यार दिए जा रहे हो, आप विश्वास किए जा रहे हो, और उनको ऐसा लगता है कि मैं इस विश्वास को, इस प्यार को कैसे संभालूंगा, कैसे उसके लिए काबिल हूँ कि नहीं। लिटरली उनको ऐसा फील हो सकता है कि मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ, इतना प्यार के, इतने विश्वास के काबिल नहीं हूँ। तो न्याय देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, बैलेंस होगा, लीगल सिचुएशन से गुजर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारा चीज़ चल रहा है ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं। द मून बहुत सारी चीज़ें आपको छुपा रहे हैं, क्योंकि उनके ही अंदर बहुत सारी डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं जो उनको रोके हुए हैं बहुत ज़्यादा। दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा, और इमोशनल बहुत ज़्यादा है, खास करके रात को बहुत बेचैनी की एनर्जीज है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम पे पूरा फोकस, या बोलते ना काम पे पूरा ध्यान देने की कोशिश, क्योंकि शायद काम में सर खपाने से शायद दिल का दर्द या बेचैनी की एनर्जी कम हो, या कुछ लोगों को लिटरली घिस के काम करना पड़ रहा है, इतना हालत बेकार है कि वो चाहते हुए भी उनको राहत नहीं मिल रही है। तो उस वजह से भी कॉन्टैक्ट सिचुएशन लेस या नो में हो सकती है, क्योंकि शायद बहुत काम है उनके ऊपर, बिजनेस या जॉब करियर जो भी है, बहुत ज़्यादा काम में बिजी है। द एम्प्रेस, मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे बोला ना कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको इतना खास समझते हैं, ये खास फील करते हैं कि आपको ना आपके लायक नहीं समझते हो, लिटरली। इसके लिए बहुत सारी एनर्जीज डिफरेंट है। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन कन्फ्यूजन, द्विधा मनस्थिति, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी मदर या वाइफ, जैसे मैंने कहा ना, रीडिंग सब साइंस के लिए है, सब जेंडर्स के लिए है, सब मतलब कोई भी देख सकता है। एनर्जीज के ऊपर ध्यान दे तो वो एक है चीज़, और उनकी मदर या उनकी वाइफ इशू हो सकता है इस चीज़ के लिए कि कांटेक्ट नहीं कर पाए, मतलब जो मैरिड है उनकी वाइफ की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो है एक चीज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा कि शादी का इशू है, शादी, ही इज़ मैरिड, मे बी ही और शी इज़ मैरिड, और उनकी जो स्पाउस है उनकी वजह से कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं उनके ऊपर, सा फील हो रहा है।
द चैरियट, उनको बहुत कंट्रोल किया रखा है कि जैसे फ़ोन चेक करना वगैरह सब है उनका, अगर मैरिड है तो, और मतलब उनका जो स्टेटस होते हैं वगैरह हर चीज़ चेक की जा रही है, तो उस वजह से वो छुपे रहना चाहते हैं। और इवन जैसे कि बंदी हैं और घर वालों के चक्कर में घर वाले भी पूरे नज़र रखे हुए हैं, कंट्रोल किए हुए हैं, ऐसा फील हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन कमिटमेंट है ना वो पूरी तरह आपकी तरफ है। जो लोग कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं तो लिटरली कमिटमेंट आ रहा है, लेकिन बहुत स्लो है, क्योंकि उनको अभी है ना, अभी बहुत मतलब बहुत सोच समझ के आना है। आपका दिल वापस दुखाना नहीं है, तो इसके लिए मतलब बहुत सोच समझ के हर तरीके से हर जगह से एक एनर्जी, मतलब ऐसे सोचना है कि अब इस इंसान को मुझे सिर्फ देना है, बहुत कुछ देना है, कमिटमेंट देना है, तो उसके लिए मुझे कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, डिसीजन वाइज, पैसे के वाइज, हर चीज़ की तरफ से। तो इसके लिए बहुत सोच समझ के प्लानिंग चल रही है। 9 ऑफ वांड्स, अभी दुनियादारी से थक गए, लेकिन अभी अपने डिसीजन के लिए खड़ा होना चाहते हैं। किंग ऑफ वांड्स है और 9 ऑफ वांड्स है, अपने डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा खड़ा होना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ दैट 7 ऑफ वांड्स, अगेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज है। उनके जो सिचुएशन है फैमिली लाइफ और सब में बहुत सारा आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, और डिफेंड पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पे है। कोई उनके ऊपर नज़र रखे हुए है, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश में है, लेकिन वो अभी ना ये सब चीज़ों से थक गए हैं, लिटरली थक गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जैसे मैंने कहा ना, दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और रात को मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके लिए अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा फील होता है। तो वो रिस्पेक्ट बनाए रखे, वो अट्रैक्शन बनाए रखे। मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं तो आपके पार्टनर को वापस जाना, क्योंकि जिस तरह से उनकी एनर्जीज मुझे फील हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में, दिल में आप ही हो। बस कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, कुछ ऐसे कुछ विश्वास की बात है जिसकी वजह से वो अपने आप को रोके हुए। तो वो आप ज़रूर कीजिए, उनको मैनिफेस्टेशंस के थ्रू उनको ये विश्वास दिलाए कि आप उनके साथ हो। वो जैसे भी हैं आप उनको एक्सेप्ट करते हो, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और किसी भी चीज़ से डरने की उनकी ज़रूरत नहीं है। और आपकी तरफ से कभी उनको कुछ धोखा नहीं मिलेगा। तो वैसे मैनिफेस्टेशन करके देखिए, आपको कॉल ज़रूर आएगा। और अगेन कॉल आने के लिए मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़रूरी है। आप बिना किसी ना, माइंड है ना पूरा क्लियर होना चाहिए, बिना किसी झंझट और क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूजन की एनर्जीज में मत ये। आप पूरी तरह दिमाग शांत करके आप 1-2 मिनट का भी एक मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करते हैं ना, कि हाँ उनका कॉल आया है, जो भी बंदा बंदी है उसका कॉल आया है, आप बात कर रहे हैं, बहुत खूबसूरती से बात कर रहे हैं, हाँ आप लोगों में अच्छा से कॉन्वर्सेशन हुआ है। ऐसे आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना तो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। आप करके देखिए। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि आप रेत को अगर ऐसे मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करो तो वो फिसल जाती है, लेकिन ऐसे खोल के रखो तो वो बहुत देर तक और हमेशा साथ रह सकती है। तो ये सब टेक्निक अपना के देखिए। देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या है आपके लिए। परफेक्ट टाइमिंग तो मुझे लगता है ना कि जैसे जैसे रीडिंग देखते ही लोगों को कॉल आ जाए, क्योंकि लिटरली परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है। तो आपकी एनर्जीज़ अगर रिलीज़ की एनर्जीज़ में है, फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़ है, तो डेफिनेटली परफेक्ट टाइमिंग है। और आंसर इज़ येस। तो अगर आप सोच रहे कि क्या उनका कॉल आएगा, तो यस आएगा ही। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात कि यूनिवर्स ने बहुत बड़ा एडवाइस दिया है, जिससे मुझे लगता था कि उनके बस दिलो दिमाग में जंग छिड़ी हुई है किसी रीज़न से,
और लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं, एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मानते हैं आपको। तो बस ये टाइमिंग परफेक्ट हो जाए और आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।